Hello bachcho, let's see the question. The question is refer to the given graph showing relationship between temperature and enzyme action. तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ दे रखा है जिसमें यहाँ पे हमें एंजाइम एक्शन और टेम्परेचर का जो है ये ग्राफ हमें दे रखा है विच इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड द एंजाइम एक्शन। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए एंड बी। तो यहाँ पे जो ए और बी है इसके रिगार्डिंग हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें 1 to 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। ऑप्शन ए इज 1, 3 and 4, ऑप्शन बी इज 3 ओनली, ऑप्शन सी इज 3 and 4 ओनली एंड ऑप्शन डी इज 1 and 2 ओनली। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को चेक कर लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दे रखा है ए शोज रेट एट विच रिएक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डिक्रीज रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। एंजाइम्स होते क्या है, तो ये जो एंजाइम्स है ये बेसिकली प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर मोस्टली प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डीनेचर्ड हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दे गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जो है ये एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे गेट डीनेचर्ड। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है कि बी शोज रेट एट विच रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बी रिएक्शन की अगर बात करें तो ये जो बी है इट शोज एन इंक्रीज इन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये तो हमारा सही है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज इन रिएक्शन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये किस वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें डिक्रीज दे रखा है इन द स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या दे रखा है कि एज टेम्परेचर राइजेस मोर एंड मोर एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर डीनेचर्ड एंड ए अपीयर्स टू फॉल। यहाँ पे हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि एंजाइम्स जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करते हैं। एंजाइम जो होते हैं दे डीनेचर्ड, दे गेट डीनेचर्ड। तो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा मोर एंड मोर एंजाइम्स जो है वो यहाँ पे दे विल गेट डीनेचर्ड। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट देखें तो फोर्थ स्टेटमेंट में दे रखा है कि बी शोज रेट एट विच रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है 1, 3 and 4। तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था। तो हम देख सकते हैं कि हमारा 1, 3 and 4th स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।